हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको आई के उच्चारण का नियम बताया जाएगा। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है आई, जो कि रेड कलर से लिखा गया है। एक और चीज़ कॉमन है जो कि एस है। सारे वर्ड्स की शुरुआत एस से हुई है। किससे हुआ है? एस से। क्यों? ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एस और आई को हम साथ में किस तरह से पढ़ेंगे। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आई का उच्चारण कहाँ पर कैसे किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि आई का उच्चारण कितने तरीक़ों से किया जाता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आप आज का इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पहला शब्द क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? SILK। क्या लिखा हुआ है? SILK। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे सिल्क। क्या पढ़ेंगे? सिल्क। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? SIDE। क्या लिखा है? SIDE। इसे हम पढ़ेंगे साइड। क्या पढ़ेंगे? साइड। तीसरा वर्ड है SHIRT। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण हम करेंगे शर्ट। ठीक है। लास्ट वर्ड लिखा हुआ है SIEZE। क्या लिखा है? SIEZE। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे सीज। क्या पढ़ेंगे? सीज। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर SI लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? SI। इस SI का उच्चारण यहाँ पर किससे किया जा रहा है? सी से। किससे किया जा रहा है? सी से। सेम वही SI यहाँ भी लिखा हुआ है। इस SI का उच्चारण यहाँ पर किस चीज़ से किया जा रहा है? यहाँ पर इस SI का उच्चारण साई से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? साई से। सेम उसी तरह SHI यहाँ पर लिखा गया है, और इस SHI का उच्चारण सिर्फ श से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? श से। यहाँ पर ना ही ई की मात्रा है, ना ही आ की मात्रा है, कुछ नहीं है। सेम वही SI यहाँ भी है, और इस SI का उच्चारण किससे किया जा रहा है? स में बड़ी ई की मात्रा से। यानी कि यहाँ पर ये जो आई है, इसका उच्चारण किससे किया जा रहा है? आई का उच्चारण यहाँ ई से हो रहा है। और यहाँ पर जो ये सेकंड नंबर पे आई है, इस आई का उच्चारण किससे हो रहा है? इस आई का उच्चारण आ की मात्रा और ई से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आ की मात्रा भी है और यहाँ ई भी है। ये जो आई है, इस आई का उच्चारण यहाँ पर अ से किया जा रहा है। किससे? अ से। और जो लास्ट वाला आई है, इसका उच्चारण बड़ी ई से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? बड़ी ई से। यहाँ पर देखिए, जब श है, आधा श रहता है, प्लस अ हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? यहाँ पर पूरा श बन रहा है। और यहाँ पर स में बड़ी ई की मात्रा है, और इस स में छोटी ई की मात्रा ये आ जा रहा है, और इस स में आ की मात्रा और ई आया हुआ है। तो ये कैसे आई का उच्चारण कभी ई से किया जा रहा है, कभी आई से किया जा रहा है, कभी अ से किया जा रहा है, कभी ई से किया जा रहा है। किस तरह हमें पता चलेगा कि आई का उच्चारण कहाँ पर क्या करना है? अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें, तो आज का ये वीडियो आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे रूल्स बताएंगे आपको, और इन रूल्स की मदद से आप लोगों को ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या है? आई को कब अ पढ़ते हैं, यानी कि जो आई है, इसका उच्चारण कब अ से किया जाएगा। रूल नंबर 1, देखिए रूल में क्या लिखा जा रहा है। जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ से होता है। क्या लिखा है? जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ से होता है। आई के बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। तो इस आई का उच्चारण किससे हो जाएगा? आई का उच्चारण अ से हो जाएगा। ये रूल है। रूल को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? बर्ड। क्या लिखा है? बर्ड। बर्ड में आई और आई के बाद से क्या आया हुआ है? आर। तो इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा। यानी कि ब आधा ब रहता है। ठीक है। इसमें जब हम अ जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? पूरा ब बनता है। ठीक है। तो बी आई के लिए क्या हो गया? बी के लिए आधा ब, आई के लिए अ, क्या बन गया? पूरा ब। ठीक है। और यहाँ पर ड लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है। तो आर के लिए क्या आ जा रहा है? आर के लिए यहाँ पर ऊपर र आ जा रहा है। ठीक है। और डी के लिए यहाँ पर ड लिखा हुआ है। डी के लिए यहाँ पर ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस बर्ड का उच्चारण ऐसे किया जाएगा, बर्ड। ठीक है। इसमें आई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। डर्टी। डर्टी में भी आई है और आई के बाद से आ रहा हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण अ से किया गया। ड। ड प्लस आधा ड है, प्लस अ जब जुड़ेगा तो ये पूरा ड बनेगा। ठीक है। डर्टी मतलब होता है गंदा। शर्ट। शर्ट का मतलब होता है कमीज। फर्म। फर्म का मतलब होता है कड़ा। और लास्ट है चर्प। चर्प का मतलब क्या होता है? चहचहाना। यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिए, इरेज करके आपको दोबारा समझा देते हैं। क्या लिखा हुआ है? चर्प। CHIRP लिखा हुआ है, चर्प। ठीक है। आई के बाद से क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। आई के बाद से आर आना चाहिए। रूल में ये बताया गया, तो इसका उच्चारण क्या होगा? अ से होगा। इसे हम किस तरह से पढ़ रहे हैं? चर्प। ठीक है। CH के लिए क्या यूज़ हो रहा है? आधा च। ठीक है। आई के लिए क्या यूज़ हो रहा है? अ। ये आधा च और अ क्या बन जा रहा है? पूरा च बन जा रहा है। ठीक है। और आर के लिए क्या यूज़ हो रहा है? र। और र कहाँ आ जा रहा है? प के ऊपर। ठीक है।
और पी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, प, और इस प के ऊपर ही यहाँ पर र आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस चर्प का उच्चारण हम ऐसे करेंगे, चर्प। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए क्या है, जब किसी शब्द के अंत में एस आए, जब किसी शब्द के अंत में एस आए और एस के बाद क्या आना चाहिए, आई ओ एन, तो उसमें जो आई होगा उस आई का उच्चारण अ से कर दिया जाएगा। क्या होना चाहिए, एस हो, एस के बाद से क्या होना चाहिए, आई ओ और एन। तो ये जो आई है इस आई का उच्चारण किससे किया जाएगा, अ से किया जाएगा। ये रूल है। ठीक है, रूल को ध्यान में रखिए और एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, टेंशन। टेंशन में एस है, एस के बाद से आई ओ एन आया हुआ है, तो इस आई का उच्चारण किससे किया जा रहा है, अ से। यानी कि टी ई एन के लिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ट और ऊपर न। ठीक है, और एस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, एस के लिए आधा श और प्लस आई के लिए अ यूज़ हो रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा श बन जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन श और एन के लिए क्या यूज़ हो रहा है, न, टेंशन। ठीक है, ये हो जा रहा है टेंशन। टेंशन मतलब होता है तनाव। सेम वैसे ही है सीजन। सीजन मतलब मौसम। सेशन, सेशन का मतलब होता है अदालत। पैशन, पैशन मतलब जुनून। पेंशन, पेंशन का मतलब पेंशन ही होता है। और मिशन, मिशन मतलब क्या होता है, उद्देश्य। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MISSION। क्या बताया गया, एस आना चाहिए, एस आया हुआ है, एस के बाद से क्या आना चाहिए, ION, ION आया हुआ है, इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा। ठीक है, अ से देखिए कहाँ हो रहा है, मी, और ये श और न। ठीक है, क्या लिखा हुआ, मिशन। यहाँ पर MI के लिए क्या यूज़ हो रहा है, मी, और SI के लिए क्या यूज़ हो रहा है, श, पूरा स। SI के लिए पूरा श यूज़ हो रहा है, S के लिए सिर्फ आधा श यूज़ होता है, और I के लिए क्या यूज़ हो रहा है, अ यूज़ हो रहा है। जब ये दोनों मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, पूरा श। तो SI के लिए पूरा स, और ON के लिए यहाँ न यूज़ हो रहा है, क्या हो जा रहा है, ये मिशन। आई होप कि रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, जब किसी शब्द के अंत में टी आए, ठीक है, और टी के बाद से ION आना चाहिए, तो इस आई का उच्चारण अ से हो जाएगा। अभी क्या बताया गया आपको, अभी आपको एक बताया गया रूल कि आई आना चाहिए और आई के बाद से आर आना चाहिए। दूसरा रूल क्या बताया गया, एस आना चाहिए, एस के बाद से आई ओ और एन आना चाहिए। तीसरा रूल बताया गया कि टी आना चाहिए और टी के बाद से आई ओ और एन आना चाहिए। इन तीनों सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण अ से हो जाएगा। किसका उच्चारण अ से हो जाएगा, आई का। किसका उच्चारण, आई का उच्चारण किससे हो जाएगा, अ से हो जाएगा। ये रूल है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट वाला रूल हम देख रहे हैं TION वाला। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मेंशन। टी है, टी के बाद से ION है, इस आई का उच्चारण अ से हो जाएगा। श, आधा श प्लस अ क्या हो जाएगा, पूरा श हो जाएगा। ठीक है, मेंशन, मेंशन मतलब उल्लेख। नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र। मोशन, मोशन मतलब गति। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब निर्माण। अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और लास्ट है एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। यहाँ पर देखिए आप एक एग्जांपल, NATION, क्या लिखा है, नेशन। रूल क्या बताया गया कि टी आना चाहिए, टी आया है, टी के बाद से क्या आना चाहिए, ION, ION भी आया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो आई है इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, अ से हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, हम इसे क्या लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं नेशन, नेशन। ठीक है, ये देखिए एन के लिए ना यूज़ हो रहा है और ए के लिए एक ही मात्रा यूज़ हो रहा है। ठीक है, और टी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, टी के लिए आधा श, टी के लिए आधा श, और आई के लिए अ। ये जब जुड़ रहा है तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पूरा श, और ON के लिए न, क्या हो जा रहा है, नेशन। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, नेशन। अ के लिए आपको 3 रूल्स बताए गए। क्या क्या 3 रूल्स थे वो, पहला रूल था IR, तो इसे हम अ पढ़ेंगे। दूसरा रूल था SION, तो इस आई को हम अ पढ़ेंगे। तीसरा था TION, तो इस आई को हम अ पढ़ेंगे। आई होप कि अ की ये तीनों रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आई को कब छोटी ई पढ़ते हैं, यानी कि ये जो आई है इसका उच्चारण कब छोटी ई से किया जाएगा। रूल नंबर 4, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तो आई का उच्चारण छोटी ई से होता है। यानी कि जब कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स हों और उन दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तो आई का उच्चारण किससे हो जाता है, छोटी ई से। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, पुरानी वीडियोस में फिर से बताते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। इन पांचों को छोड़कर इंग्लिश के बाकी जितने भी 21 लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या आ जाता है, BCD, ई तो नहीं आएगा, FG आएगा, आई नहीं आएगा, H आएगा। ठीक है,
इस तरह से इसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बताया गया रूल? कॉन्सोनेंट आए, कोई भी कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आना चाहिए? आई, आई, और फिर उसके बाद क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए। तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा? ई से। इस आई का उच्चारण ई से हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल, देखिए। पहला एग्जाम्पल है डिप। डिप में ये जो डी है ये हमारे लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी भी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, बीच में आई आ रहा है तो आई का उच्चारण छोटी ई से। ड के लिए, डी के लिए ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई के लिए छोटी ई यूज़ हो रहा है इसमें, आई के लिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा। और पी के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? प। क्या हो जाएगा? डिप। डिप मतलब डुबोना। सेम वैसे ये टिल, टिल मतलब तक। मिल्क, मिल्क मतलब होता है दूध। हिट, हिट का मतलब होता है मार, ठीक है। किल, किल का मतलब होता है मारना। हिट देखिए, हिट का मतलब होता है मार और किल का मतलब होता है मारना। हिट मतलब किसी को मार पीट करो, ठीक है, और किल का मतलब होता है सीधा जान से ही मार देना। दोनों में यही डिफरेंस है। सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम। रिब, रिब मतलब होता है पसली। फिल, फिल का मतलब क्या होता है? भरना। और लास्ट है लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना। अभी हम आपको एक और एग्जांपल बता देते हैं। क्या है? HIT, हिट, ठीक है। हिट में ये जो H है हमारे लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। और T भी हमारे लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। बीच में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ठीक है। अब इस आई का उच्चारण क्या होना चाहिए? छोटी ई से। छोटी ई से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या है? हाँ में छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगाया गया है। एक सेकंड देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, ये है हाँ में छोटी ई की मात्रा और ट, ठीक है। ये देखिए एच के लिए क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर ये जो एच है इसके लिए यहाँ पर ह यूज़ हो रहा है, ठीक है। और टी के लिए क्या यूज़ हो रहा है? ट यूज़ हो रहा है। बच गया क्या? ये मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ये किस लिए यूज़ हो रहा है? आई के लिए। तो ये हो गया ना हिट। आई का उच्चारण किससे हो रहा है यहाँ पर? छोटी ई से। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। छोटी ई के लिए बस एक यही रूल था कि कॉन्सोनेंट हो, बीच में आई हो और फिर एक कॉन्सोनेंट हो, तो इस आई का उच्चारण छोटी ई से कर दिया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। आई को कब बड़ी ई से पढ़ते हैं, यानी कि जो आई है इसका उच्चारण कब बड़ी ई की मात्रा से किया जाएगा। छोटी ई की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं और बड़ी ई की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पर। आज देख लीजिए, ये छोटी ई है, ठीक है, और ये है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? देखिए, जब किसी शब्द में ई आई आए तो ई आई का उच्चारण बड़ी ई से करते हैं। यानी कि जब भी किसी शब्द में ई आई आए तो इस ई आई का उच्चारण हम किससे करते हैं? बड़ी ई से करते हैं। क्या बताया जा रहा है? कि आई हो और ई हो, तो इस आई और ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? बड़ी ई से। बस ये सिंपल सा रूल है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? फील्ड। फील्ड में आई और ई दोनों आया हुआ है तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा? बड़ी ई से। फ और प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा? फी। क्या हो जाएगा? फी। और एल के लिए आधा ल यूज़ हो रहा है और डी के लिए ड यूज़ हो रहा है और एफ के लिए तो प यूज़ हो रहा है और आई के लिए ई यूज़ हो रहा है, ठीक है। फील्ड मतलब मैदान। बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है आस्था। लास्ट क्या है? सीज, सीज का मतलब होता है जब्त। एक बार और देख लीजिए आप यहाँ पर, SIEZE, ठीक है। एस के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? स, ठीक है। और यहाँ पर आई के लिए क्या यूज़ हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा। आई और ई दोनों के लिए, ठीक है, क्या यूज़ हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा। और यहाँ पर जेड और ई के लिए क्या यूज़ हो रहा है? ज, ठीक है, क्या यूज़ हो रहा है? ज। और ये जो ई है इसका उच्चारण लास्ट में नहीं किया जाता है, इसे हम सीजी या फिर सीजे नहीं पढ़ेंगे। ये हम आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ई जब अंत में आता है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर आप लोग साइलेंट लेटर रूल नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। A to Z साइलेंट लेटर्स जितने भी होते हैं उनके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।